ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आप जो है अपने लाइब्रेरी को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी मैनुअल वर्क। तो हम इससे पहले लॉगिन करेंगे। इसका आईडी और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड शो हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आपको टोटल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट और एक्सपायर्ड मेंबरशिप तीनों शो होंगे। तीनों के काउंट यहाँ पे आपको शो होंगे। फिर उसके नीचे है फाइनेंशियल ओवरव्यू। आपका टोटल कलेक्शन कितना हुआ इस मंथ में, टोटल ड्यू कितना है और टोटल एक्सपेंस कितना है और आपका इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारा शो करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनेज स्टूडेंट। ये जो मैनेज स्टूडेंट वाला सेक्शन है हमारा, जितने भी स्टूडेंट आपने रिसेंटली ऐड किए हैं वो सारे दिखेंगे आपको। उसके बाद आता है हमारा एक्सपायरिंग सून। एक्सपायरिंग सून में हमें वो सारे स्टूडेंट शो होंगे जिनके भी मेंबरशिप नेक्स्ट 5 डेज में एक्सपायर होने वाले हैं। और डैशबोर्ड पे ही हमारा मेन ऑप्शन है स्टूडेंट ऐड करने का। जब भी आप कोई न्यू स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में ऐड कीजिएगा तो हमने यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐड स्टूडेंट का फॉर्म खुल जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप सारे डिटेल डालिएगा, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ब्रांच, किस ब्रांच का स्टूडेंट, मेंबरशिप स्टार्ट डेट, मेंबरशिप एंड डेट, फिर सीट सेलेक्ट करेंगे उसका कि उस स्टूडेंट को हम कौन सा सीट दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे शिफ्ट में आपको शो हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट खाली है उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए। जो भी सीट सेलेक्ट करेंगे उस सीट के अकॉर्डिंग जो है वेकेंट आपको शिफ्ट दिखा देगा यहाँ पे। उसके बाद टोटल फ़ी कितना है इस शिफ्ट का। सपोज़ मैंने इसे मॉर्निंग शिफ्ट दिया तो मॉर्निंग शिफ्ट का फ़ी क्या है टोटल। उसके बाद कैश कितना पे किया उस स्टूडेंट ने, ऑनलाइन कितना पे किया, सिक्योरिटी मनी ले रहे हो तो वो डालेंगे, नहीं तो उसको वैकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। टोटल अमाउंट कितना पे किया, ये कैश प्लस ऑनलाइन करके टोटल अमाउंट शो कर देगा उसने कितना दिया है टोटल अमाउंट पेड में। और ड्यू अमाउंट में अगर स्टूडेंट ने कुछ अमाउंट आपका ड्यू रखा है तो वो आपको शो हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मेरा फ़ी है 600 रुपीज़, कैश दिया उसने 200 और ऑनलाइन दिया उसने 200, तो टोटल अमाउंट जो है स्टूडेंट ने हमें पे किया 400, जिसमें से कि 200 रुपीज़ मेरा ड्यू रह गया। और रिमार्क में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में मेंशन करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से है, क्या है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज या उसके आधार कार्ड का इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा और हमें यहाँ पे लिस्ट में शो करने लग जाएगा। यहाँ टोटल स्टूडेंट में काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्टिव स्टूडेंट में काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें एक स्टूडेंट ऐड किया और उसका जो डेट मैंने ऐसे रखा कि वो एक्सपायर शो करे। तो यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट ऐड करोगे उसका ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया। और फिर जब आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ब्रांच, तो आपको शो करेगा कि किस ब्रांच में आपने कितने स्टूडेंट ऐड किए हैं, उसका पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट किया उसका डैशबोर्ड आपको शो होगा यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। लेफ़्ट साइड आप साइड बार में देख सकते हो स्टूडेंट्स है। जब हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, जिसमें कि सेम फॉर्म आपका ओपन होगा जिसमें स्टूडेंट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा है व्यू ऑल। व्यू ऑल में आपको वो सारे स्टूडेंट दिखेंगे जो भी आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड किया है, और उसको आप ब्रांच वाइज फ़िल्टर कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ब्रांच सेलेक्ट करोगे उस ब्रांच का स्टूडेंट आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्रॉम डेट टू डेट। इसमें आप जब फ्रॉम डेट से टू डेट में आप डेट एंटर करोगे तो यहाँ पे शो करेगा। सपोज़ मैंने 28 डाला, 28 ऑफ मई 2025 डाला, तो इसमें 28 ऑफ मई 2025 में जितने भी स्टूडेंट को आपने सॉफ्टवेयर में ऐड किया होगा वो सारे दिखेंगे आपको। अगर किसी स्टूडेंट का डिटेल देखना है तो डिटेल देखने के लिए हमने आई वाला जो बटन दिया है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट का सारा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और हमने प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑल स्टूडेंट के बाद एक्टिव स्टूडेंट का ऑप्शन। एक्टिव स्टूडेंट में आपको वो सारे स्टूडेंट दिखेंगे जिनका मेंबरशिप अभी एक्टिव है, और इसमें भी वही सारे फीचर्स हैं, एडिट, डिलीट और व्यू
डिटेल का ऑप्शन। एक्सपायर्ड मेंबरशिप में हमें वो सारे स्टूडेंट दिखेंगे जिनका मंथली सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आप उसका अगर डिटेल देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे आई वाले बटन पे, तो डिटेल दिख जाएगा। और रिन्यू करना है, नेक्स्ट मंथ के लिए उसका रिन्यू करना है तो रिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके वापस से हम रिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो उसका मेंबरशिप जो है रिन्यू हो जाएगा। फिर आता है हमारा स्केड्यूल। स्केड्यूल में आप सारा शिफ्ट बना सकते हो। आपके लाइब्रेरी में जितने भी शिफ्ट चलते हैं उसे आपको ऐड इवेंट पे क्लिक करके यहाँ ऐड करना है। टाइटल में शिफ्ट का नाम डलेगा, टाइम में स्टार्ट टाइमिंग डलेगा, डिस्क्रिप्शन में वो पूरा टाइम डलेगा कि सपोज आपका शिफ्ट है मॉर्निंग 7 to 10 o'clock, तो वो 7 AM to 10 PM सॉरी 10 AM यहाँ पे हम ऐड करेंगे, फिल करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये शिफ्ट जो है ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट्स का ऑप्शन। शेड्यूल के नीचे जो है शिफ्ट्स आता है। इस शिफ्ट्स में वो सारे शिफ्ट दिखेंगे आपको जो भी आपने शेड्यूल में बना रखा है। और यहाँ पे वो भी दिखेगा कि आफ्टरनून में आफ्टरनून शिफ्ट आपने कितने स्टूडेंट को दिया है, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम यहाँ पे है कि आफ्टरनून के बाद इवनिंग, नाइट सब में हमने एक एक स्टूडेंट अगर ऐड किया है वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आता है हमारा सीट का ऑप्शन। इस सीट के ऑप्शन में आपको आपके लाइब्रेरी में जितने भी सीट हैं वो सारे दिखेंगे। आपको पहले उसे ऐड करना होगा। नीचे पहले तो ब्रांच सेलेक्ट करना होगा कि किस ब्रांच में ऐड करना है, ठीक है। मैं सपोज़ दिल्ली में करूँगा, दिल्ली को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 8 नंबर तक ऑलरेडी ऐड है। मैं 9, 10, 11 ऐसे करके मैं ऐड कर सकता हूँ मल्टीपल शिफ्ट। ऐड पे क्लिक करूँगा, वो सारा सीट ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जितने भी शिफ्ट बनाए होंगे वो हर सीट के नीचे शो करेंगे। और ग्रीन मार्कर से जो भी है, सपोज सीट 1 में क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट अगर ग्रीन है तो मॉर्निंग शिफ्ट हमने किसी को असाइन नहीं किया है, और अगर रेड है तो वो हमें असाइंड है और किसको असाइंड है उसका नाम दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हमारा सीट वाला फंक्शन वर्क करता है। फिर है मैनेज ब्रांचेज। मैनेज ब्रांचेज में आप अपने लाइब्रेरी के जितने भी ब्रांच हैं उसको नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे नाम और कोड डाल के बस क्रिएट कर सकते हो अपना ब्रांच, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है कि सपोज़ आपके लाइब्रेरी में कोई मंथली एक्सपेंसेस होंगे, सिंपल से एक्सपेंसेस, जैसे पेन मंगा लिया, वाटर बॉटल, ठीक है। और भी कोई जो भी एक्सपेंस है, अगर कोई प्रोडक्ट मंगाते हो आप, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमारा एक्सपेंस में ऐड हो सकता है कि आपने सेलेक्ट करना है, वहाँ जो प्रोडक्ट हमने डाला वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे लिस्ट में शो कर जाएगा और उससे सेलेक्ट कर सकते हो सिंपली। जैसे वाटर बॉटल मैंने प्रोडक्ट में ऐड कर रखा है तो वाटर बॉटल यहाँ शो हुआ। ये कितने का आया, 1000 रुपये का आया। रिमार्क में डाल देंगे कितने ml का वाटर बॉटल आया, 250 ml का वाटर बॉटल आया। और ये किस डेट को आया, 28 को आया या 27 को आया वो डालेंगे। किस ब्रांच के लिए आया वो डालेंगे। ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो वो जो है हमारा ऐड हो जाएगा उस डेट के लिए। ट्रांजैक्शन में क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ ब्रेक कर देता है, ठीक है, और आप उस स्टूडेंट से पैसा लेते हो उसको रिपेयर कराने के लिए, तो हम उस स्टूडेंट का नाम देंगे, उसने कैश कितना दिया, ऑनलाइन कितना दिया, ठीक है। और जो ब्रेक हुआ, जो चीज़ टूट गया, उसको ठीक करने में कितना खर्च हुआ, कैश एक्सपेंस में डालेंगे, ऑनलाइन एक्सपेंस में डालेंगे। उसके बाद आता है हमारा कलेक्शन एंड ड्यू। कलेक्शन एंड ड्यू में आपने जितने भी स्टूडेंट ऐड किए होंगे इस मंथ उनका सारा कलेक्शन एंड ड्यू यहाँ पे से होगा। उन स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम दिखेगा, शिफ्ट दिखेगा, टोटल फ़ी उसका कितना है, उस जैसे आफ्टरनून शिफ्ट में है तो आफ्टरनून का आपने फ़ी कितना रखा है वो दिखेगा, कैश कितना दिया उसने, ऑनलाइन कितना दिया, सिक्योरिटी मनी कितना दिया, टोटल कितना दे चुका है और ड्यू कितना है, ठीक है। रिमार्क क्रिएटेड एट, अगर ड्यू है तो पे ड्यू का ऑप्शन आएगा, अगर ड्यू नहीं है तो पे ड्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। और आपको ऊपर समरी में दिख जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल कलेक्ट कितना हुआ इस मंथ, टोटल मनी कलेक्ट कितना हुआ इस मंथ, टोटल ड्यू कितना है, टोटल कैश कितना है, टोटल ऑनलाइन कितना कलेक्ट हुआ, टोटल सिक्योरिटी मनी कितना लिया हमने, ठीक है। वो ये सारा डाटा आपको करंट मंथ का दिखेगा। अगर आपको मंथ चेंज करना है तो हमने अपर राइट कॉर्नर में फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से दूसरा मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और उस मंथ का डाटा आपको यहाँ पे शो होगा।
फिर हमारा आता है एक्सपेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आप यहाँ पे ब्रांच, किस ब्रांच में क्या खर्चा हुआ, किस चीज़ में खर्च हुआ वो डाल सकते हो। अगर आपको कोई सपोज़ प्रोडक्ट में आपने वो चीज़ ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आप अदर पे क्लिक करोगे। अदर पे क्लिक करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है जो प्रोडक्ट में नहीं है वो डाल सकते हो यहाँ पे, फिर उसको ऐड करेंगे यहाँ हम, तो ऐड हो जाएगा, वो भी एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। अब टोटल कलेक्शन मेरा कितना हुआ और टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ, उसको माइनस करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा शो हो जाएगा। मे का अगर मैं रिपोर्ट देखूँ तो टोटल कलेक्ट हुआ मेरा 2590 रुपीज़ एंड उसमें टोटल एक्सपेंस मेरा 1900 हुआ, जिसमें कि 690 का ही मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप अपना नाम अपडेट कर सकते हो, अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हो। उसके बाद मेल आईडी में मेल सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। उसके बाद अगर आपके लाइब्रेरी में कोई स्टाफ रखा है आपने, उनके लिए आईडी क्रिएट करना है, तो मल्टीपल आईडीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिससे कि वो यूज़ कर पाएँ। और जो भी आईडी आप क्रिएट करोगे वो सारे आपको ऑल यूज़र्स में नीचे शो होंगे। तो ये था हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका मैनुअल वर्क बचेगा। मैनुअल वर्क में जो है आप बार बार जो स्टूडेंट को रजिस्टर पे मेंटेन करते हो उसका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, और इसका सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे रहेगा। और आपको अगर किसी स्टूडेंट को बिल प्रिंट करके देना है तो सिंपली व्यू डिटेल पे जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ में आपका एक बिल टाइप से सेव हो जाएगा और इसे आप स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो स्क्रीन पे जो डिटेल आ रहे हैं उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे मेल पे, फ़ोन नंबर पे, कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।